हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7 विषय संस्कृत का यहाँ पर हम खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 7 विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट खंड आ की हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपको अपने शाला का नाम अर्थात स्कूल का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो वर्कशीट है, यहाँ पर कुल 50 अंक की वर्कशीट है। यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट है 2 खंडों में विभाजित की गई है। खंड आ की वर्कशीट आपकी 30 अंक में है और खंड व प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक में है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ, यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, समुचित विकल्पम चित्वा लिखित। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है सुखार्थी त्यजित। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सुखम, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में अर्थात आपको उत्तर में सुखम लिखना है। तो पहले प्रश्न का आंसर सुखम होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है देवालय है अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो यहाँ पर आपको देवालय में संधि बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है जगन्नाथपुरी अस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जगन्नाथपुरी किस दिशा में स्थित है। तो पूर्व दिशा में स्थित है, अर्थात पूर्व दिशा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से इस आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है वर्षे ऋतवः भवन्ति, अर्थात वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा 7 ऋतु होती हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, 7। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते। तो यहाँ पर जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ क्या रमती हैं। तो यहाँ पर देवता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देवता लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है बालकः पुस्तकम खालिस्तान दिया गया है। तो यहाँ पर पठती इसका आंसर होगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, पठती लिखना है, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है वेदः सन्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर वेद जो है 4 प्रकार के होती हैं, अर्थात चत्वार है, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको इस प्रकार से चत्वार लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है
अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य ग्रंथकार अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा पाणिनि इसका आंसर होगा, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको इस प्रकार से पाणिनि लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर प्रश्न क्रमांक 13 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है कम धन मिच्छन्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा अधमय धन मिच्छन्ति। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 विद्यार्थी किम न प्राप्त नोति। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको अपने अनुसार लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 महर्षि पराशरः वनस्पति नाम किम कृतवान। तो इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है महर्षि पराशरः वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथे वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 सिख धर्मस्य दशम गुरु कहा। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है। तो यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है सिख धर्मस्य 10वां गुरु गुरु गोविंद सह अस्ति। तो यहाँ पर सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सह। तो यहाँ पर लास्ट में आपको अस्ति भी लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है शस्कः सिंहम कुत्र अनयत। तो यहाँ पर इसका इस प्रकार से आंसर होगा कि शस्कः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत च स्वामिन पश्यतु। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है स्वपाठ पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखित। तो यहाँ पर आपको अपनी संस्कृत की पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना है। आप चाहें तो कोई भी श्लोक लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से श्लोक लिखा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 है वर्षे कति मासः भवन्ति क्रमशः नामानि लिखित। वर्ष में कितने महीने होते हैं, क्रमशः यहाँ पर आपको संस्कृत में नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वर्षे द्वादशः मासः भवन्ति, अर्थात वर्ष में 12 महीने होते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16 सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानि कानि। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बाह्य चिन्ह लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट के उत्तर चैनल के माध्यम से जल्दी से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।